आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विनोद रस्तोगी द्वारा रचित बहू की विदा नामक एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी देखिए बेटा क्या होती है। एकांकी में एक ही दृश्य दिखाया जाता है, उसी एक दृश्य में ही कथा वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या भी कम होती है। तो आइए एकांकी का सार देखते हैं। बहू की विदा नामक एकांकी की शुरुआत जीवनलाल के सजे धजे कक्ष में उपस्थित जीवनलाल और प्रमोद के मध्य हो रहे संवाद से होती है। प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने आया है और कमला जीवनलाल की बहू तथा रमेश बाबू की पत्नी है। प्रमोद चाहता है कि उसकी बहन अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने मायके में बिताए, परंतु दहेज कम लाने के कारण जीवनलाल उसे विदा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोद उसे कहता है कि बिना विदाई कराए जाने पर उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। तो जीवनलाल दहेज की कमी की बात सामने रखता है और साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही घर खोजकर रिश्ता जोड़ने की नसीहत भी देता है। वह बारातियों की सेवा ढंग से न होने के कारण बिरादरी में हुई बदनामी और विदाई करने का कठोर निर्णय भी सुना देता है। प्रमोद उससे कहता है कि रमेश बाबू होते तो कुछ बात बनती। इस पर जीवनलाल प्रमोद से रमेश का बाप होने पर अपने बेटे के संस्कारों की दुहाई देता है। साथ ही जीवनलाल अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और कहता है कि गौरी यानी उनकी बेटी अपना पहला सावन अपने मायके में ही बिताएगी और कमला के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जाने से पहले प्रमोद कमला से मिलकर सारी बात बताता है। वह यह भी बताता है कि अगली बार वह मरहम के रूप में 5,000 रुपये लेकर आएगा और फिर विदाई कराएगा, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये में मकान तो बिक ही जाएगा। कमला उससे मकान न बेचने की प्रार्थना करती है। उनकी बातें कमला की सास यानी राजेश्वरी जी सुन लेती हैं। वह कमला को चाबी देकर अलमारी से 5,000 रुपये लेने के लिए कहती है ताकि जीवनलाल को देकर विदाई कराई जा सके। प्रमोद और कमला इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। तभी जीवनलाल राजेश्वरी से अपनी बेटी गौरी के स्वागत की तैयारी पूरी करने को कहता है। अचानक बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर जीवनलाल बाहर देखता है, पर रमेश को अकेला आया देख वह विदाई न होने का कारण पूछता है। रमेश उसे गौरी के विवाह में कम दहेज देने को विदाई न होने का कारण बताता है। अब जीवनलाल उसकी ससुराल वालों को दहेज लोभी कहकर शराफत और इंसानियत की दुहाई देने लगता है। यह देख राजेश्वरी उसको कमला की विदाई न होने देने की बात याद दिलाती है। जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह राजेश्वरी से कमला की विदाई का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। उसकी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया था। अब कमला खुशी के आंसू पोंछती हुई अंदर चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, बहू की विदा नामक एकांकी का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के अभिशाप पर कठोर प्रहार करना है, जो समाज को अमानवीय बनाता जा रहा है। एकांकीकार ने यह कहना चाहा है कि यदि बेटे और बेटी वाले दोनों एक दूसरे की पीड़ा को समझें तो दहेज रूपी मानव विरोधी कुरीति सदा के लिए समाप्त हो सकती है। उम्मीद है आपको यह एकांकी पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुभ दिन।